करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय जय जय। बोलो शांतिनाथ की जय जय जय। बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय। बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। करते जय जयकार, तेरा वंदन बारंबार, तेरा सुमिरन बारंबार, तेरा पूजन बारंबार। सम्मेद शिखर की जय जय जय। बोलो गिरनारी की जय जय जय। बोलो चंपापुर की जय जय जय। बोलो पावापुर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। मन का करो सत्कार, संयम का दो उपहार। खुल जाएगा शिव द्वार, संयम कर लो स्वीकार। बोलो नेमिनाथ की जय जय जय। बोलो बड़े बाबा की जय जय जय। बोलो छोटे बाबा की जय जय जय। बोलो कुंडलपुर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। गुरुवर के आओ द्वार, वो नैया करेंगे पार। सुनो जिनवाणी का सार, गुरुवर का है उपकार। बोलो अष्टापद की हाथ ऊपर, जिन के हाथ ऊपर,
उनकी किस्मत सुपर, जिनके हाथ नीचे उनकी जगह इस पांडाल के पीछे। तो अपने जयदाद की अवनियां मिली, कितने धर्म कितनी समाजें हैं, लेकिन जैन धर्म भी क्यों मिला आपको? तो मेरे साथ जय घोष लगाइए, बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आनंद नहीं आया, अभी भी बहुत कमी है। आखिर क्यों? क्योंकि ये हाथ दिए भगवान ने आकाश की ओर। क्यों? क्योंकि इसे मोक्ष पद की प्राप्ति है। मेरे साथ जय घोष पुनः लगाइएगा, युवा साथी कर विराजमान है, बोलिएगा आचार्य श्री एकनाथ सागर जी महाराज की, आचार्य श्री एकनाथ सुमन सागर जी महाराज की। 24 युवा साथी जो प्रति वर्ष 24 तीर्थंकर भगवानों के 24 कल्याण मोक्ष कल्याण को बनाते, काबिल तारीफ है। भारत में शायद ही ऐसा कोई ग्रुप होगा। तालियां बजना चाहिए तो बड़े जोर शोर के साथ स्पीकर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मेरा भाई म्यूजिक टीम पर भाई कृष्णा जी विराजमान हैं, मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण विराजमान हैं। मैं कोटि से नमन। आखिर यह व्यर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, मैं सोचने पर मजबूर करूंगा। और मैं एक अपनी जीवन की यात्रा को आज इस कैलाश नगर में कहना चाहता हूं, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ जाए पिछला कभी मत भूलना। मुझे वो दिन याद है जब मैं बेरोजगार था। सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। मुझे वो दिन याद है जब मैं बेरोजगार था, कैलाश नगर के मंदिर के पीछे धर्मशाला का सहारा लिया था। 12, 13, 14 वर्ष पहले कमलेश जी पंडित जी के साथ रहता था। संस्थान में पढ़ने गया, पढ़ने के बाद कुछ समय लाल मंदिर जी में सर्विस की। धीरे धीरे आगे बढ़ा, पंडित जी वर्ग के साथ सहयोगी पंडित जी में गया, पुजारी का भी काम किया। वो स्थान पीछे होता था देव शास्त्र गुरु। तालियां तालियां के साथ अभिवादन कर सकते हैं क्या? बहुत सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। तालियों के साथ भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाए मौसम, भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाए मौसम। आया है परदस लक्ष्मी, कितना आनंद छाया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाए मौसम। आया है परदस लक्ष्मी, कितना आनंद छाया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम। तालियां बजते करना चाहिए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म पाए। सुबह सवेरे जिन दर्शन पूजन कर पुण्य कमाए, शक्ति के अनुसार तपस्या करके कर्म पाए। सामायिक जप तप अध्ययन, तन मन वाणी का संयम करना है। आत्मावलोकन मन में भाव बनाया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम भक्ति का लाए मौसम। आया है पर्व 10 लक्ष्मी, कितना आनंद छाया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम रिमझिम।
हार जाओ शौच शक्ति और संयम, तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के 10 लक्षण। उत्तम क्षमा मान दो, हार जाओ शौच शक्ति और संयम, तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य 10 धर्मों के 10 लक्षण। निश्चय से इनको ध्यान व्यवहार में अपनाए, जीवन को धन्य बनाए, ये संदेश आया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम भक्ति का लाए मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम किया नहीं जो पालन, बीत जाएंगे ये भी जो अब तक बीते पर्युषण। 10 धर्मों का मर्म सुना पर किया नहीं जो पालन, बीत जाएंगे ये भी जो अब तक बीते पर्युषण। चेतन अब चेत जाओ, मन में परिवर्तन लाओ, इसको ना व्यर्थ गवाओ जो ये नर्तन पाया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम भक्ति का लाए मौसम, आया है पर्व 10 लक्षण, कितना आनंद छाया है। ये 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। भादों की रिमझिम कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना न बंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देश तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। ओम नमः। हे प्रभु, संसार की ये विचित्र लीला देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। आज का इंसान क्यों इतना स्वार्थी हो गया कि एक दूसरे के सुख दुख को भूलता जा रहा। सब धन दौलत के पीछे भागे जा रहे। क्यों इंसान जान कर भी अनजान बना हुआ है। धीरे धीरे इंसान धर्म के मार्ग से भटकता जा रहा है, जिस कारण वह बुरे कर्म कर रहा है। हे प्रभु, एक दूसरे की पीड़ा भी नहीं समझ रहा। यह कैसी लीला है? कोई पेट भर भोजन कर रहा तो कोई ऐसा भी है जिसे अन्न का एक दाना भी नहीं मिल रहा, और जिसको मिला वह उसका सम्मान नहीं करता। आज
क्यों? परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे उस छोटी सी धन दौलत के लिए। धन मिला लेकिन धन का सदुपयोग नहीं किया। जिन मंदिरों में कभी दान नहीं किया, ऐसे धन का क्या फायदा? हे प्रभु, मैं तो यह कहता हूं कि अगर आप सक्षम हैं और साधु संतों को आहार नहीं दिया तो आप सबसे बड़े निर्धन हैं, धनवान नहीं। ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, परंतु प्रभु मेरी यही विनती है, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करना, समाज हित में सभी अच्छे कार्य करें, धर्म के हित में अच्छे कार्य करें, परिवार के हित में अच्छे कार्य करें। ओम नमः, ओम नमः। बहुत देर हो गई आपको आने में। कि वो बच्चों को मार भी रही है और लोगों के घरों में खाना भी चुरा रही है। तुम भी जरा समझ के रहना। पर अभी तक तो मैंने सब कुछ नहीं सुना। आप आराम से खाना खा लो। हाँ ठीक है। यह क्या नेहा?
मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि ऐसा खाना पसंद नहीं है। ऊपर से इसमें नमक भी ज्यादा है। ले जा इस खाने को। मैं नहीं खा रहा, और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूं, सोने जा रहा हूं। अरे सुनो तो सही, थोड़ा खा लीजिए, कल में इन सब बातों का ध्यान रख। नहीं, मैं सोने जा रहा हूं। अरे सुनो तो सही। पता नहीं इनको अच्छा खाना पसंद ही नहीं आता, लेकिन मुझे क्या, मैं तो बड़े चाव से खाती हूँ। हाँ, इन्हें तो बस चटपटा पसंद है, फिर भी पता नहीं। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका, और तुम लंच रहने दो। मैं ऑफिस की कैंटीन में लंच कर लूंगा। अरे सुनो तो। और हाँ, शाम को कुछ अच्छा सा खाना बना लेना, ठीक है? अब मैं चलता हूं। अरे सुनो तो सही, मैं चलता हूं। अरे सुनो तो सही, आज फिर बिना लंच लिए चले जाओ। अबे खाना ऐसा ही पड़ा रहेगा। कोई नहीं, मैं किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। हाँ। हे भगवान, तेरी भी अजीब लीला है। किसी को इतना धन दिया कि वो धन को चुरा रहा है। कोई धन का दुरुपयोग कर रहा, कोई खाने को फेंक रहा। एक यह बेचारी है जो एक एक अन्न के दाने के लिए तरस रही है। चलो मैं ही इसे कुछ दे देता हूँ। लो बेटी, प्रसाद खा लो। वाह पंडित जी, वाह, बहुत खूब। तुम जैसे लोगों की वजह से ये सारे लोग सर पे बैठ जाते हैं, सभी के घरों में चोरियां करते हैं, और फिर ऐसे लोगों का सर फोड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, बेचारी किस्मत की मारी है। तुम ऐसा बोलकर उसका अपमान ना करो। देखो कितनी दुखी है। अरे रहने दो पंडित जी, मत करो ये धर्म की बात। कुछ नहीं रखा इस मानवता में। ऐसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, सिर्फ पागल होने का ढोंग करके चले आते। चले आते, तू ऐसे नहीं मानेगी। चले आते। चलिए आते। देखा पंडित जी, और खिलाओ प्रसाद। बड़े आए प्रसाद खिलाने वाले, और दिखाओ मानवता। मिल गया ना तुम्हें भी प्रसाद। जाओ किसी डॉक्टर को अच्छा सा प्रसाद खिला के आ जाओ। जाओ, भले आए प्रसाद खिलाने वाले। हे प्रभु, सब कर्मों की लीला है। ना जाने इस देश में कितने पागल घूम रहे। कोई चौराहे पर भटक रहा भूखा पेट,
तो कोई तो ऐसा है जो वस्त्री नहीं पहनता, उन्हें होश ही नहीं रहता, ना अपना ना अपने शरीर का। क्या किस्मत है इन बेचारों की जो इन पर हंसते हैं। मैं सबसे बड़ा पागल उन्हें कहता हूं। यह बेचारे तो अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। लेकिन अच्छे समय में लोग वहां इन्हीं बेचारों को मारते हैं, भूखा सोने को मजबूर करते हैं। सब ईश्वर की मर्जी, सब कर्मों का खेल। ओम नमः। वह बात ही नहीं हो पाए। आप पानी पी लो और हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है, अविरल जी को एक बार और कॉल करके देखता हूँ। पता नहीं यार, ये नेटवर्क कैसे हो गए, फोन ही नहीं लगता। अरे आप आराम से खाना खा लो, बाद में फोन कर लेना। अरे बहुत जरूरी काम था अविरल से। कोई नहीं, आप खाना खा के बात कर लेना। ठीक है। ये क्या? फिर वही सड़ा भुसा खाना बना रखा तूने? तुझे समझ में नहीं आती? कितनी बार बोला कि मुझे ऐसा खाना पसंद नहीं है, फिर भी बनाकर रख देती मेरे सामने। इसलिए कमाता हूं। देखो, तुम हर बार खाने का अपमान करते रहते हो। जब देखो खाने में कमी निकालते रहते हो। जहां भी जाते हो खाने का अपमान करके आते हो। कुछ समय पहले कैलाश नगर के पंचकल्याणक में गए थे। कैलाश नगर के पंचकल्याणक में गए थे तो वहां के प्रधान जबललाल जी से तुम लड़ाई करके आ गए। आपको ये सब बातें समझ नहीं आएंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? रही पंचकल्याणक की खाने की बात, तो वो खाना भी कोई खाना था जिसे कोई स्वाद ही नहीं। कैसे खा लेते हैं? देखो, खाने के लिए ऐसा नहीं बोलते। रही पंचकल्याणक की बात, तो सोचो ऐसे पंचकल्याणक में कितने दान दातार हैं जो उस भोजन के लिए दान देते हैं। पहले खाना खाना नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद होता है। अरे जो धार्मिक आयोजन अनुष्ठान के अन्न का अनादर करते हैं, महापाप के भागीदार होते हैं। बंद कर अपनी बकवास। खाना क्या होता है मुझे मत सिखा। ये खाना जब तक मेरी आंखों के सामने रहेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। आपने तो ये खाना पहले ही फेंक दिया। अच्छा नहीं किया आपने। अच्छे बुरे का फर्क मुझे मत समझा। सुन, अगर इस घर में रहना है तो मेरी मर्जी से चलना होगा। मेरी ज्यादा धर्म कर्म की बातें मेरे पास मत कर। कभी नौटंकी, मैं जानता हूं कितनी नौटंकी है तू। सुनो ना, चल हट, मुझे जाना है। अरे रुको तो सही। भगवान, मेरे पति ने खाने का अपमान किया। उनकी गलती के लिए उन्हें क्षमा करना, उनको सद्बुद्धि देना, ताकि द्वारा वो अन्न का अपमान न कर सके। अन्न का अपमान न कर सके।
अच्छा, तो ये पागल आज मेरी चौखट तक पहुंच गई। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चौखट पर चोरी करने की? बोल, करेगी चोरी? करेगी चोरी? करेगी चोरी? बता। रुक जाइए, आखिर क्या बात है? तू हट से, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए, आप मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। बेचारी बोल भी नहीं पा रही, तो उसे मारे जा रहे। आखिर इसका कसूर क्या है? कसूर इसका नहीं, इसके पागलपन का है। एक चोर है जो चोरी के इरादे से मेरे घर में आई। ये आपको बेचारी लग रही है, चोर लगती है। कहां से चोर दिख? तू हट पीछे। रुक जाएंगे ना? हमारे घर में आएगी? अरे रुक जाएगा, आपसे जितना बोलते उतना सुन क्यों नहीं लेते? बेचारी कितनी घबरा रही है, कितनी डर रही है। अरे जाने भी दो ना उसे। आप ऑफिस आइए, मैं इसे देख लूंगी। ठीक है, आज तो मैं छोड़ रहा हूं, आगे से यह नहीं दिखना चाहिए। अभी जा रहा हूं। समझा लेना, ठीक है? बहुत दर्द हो रहा, बहुत मारा है। कोई नहीं, देखो जब ये घर पे रहे ना, तुम मत आया करो। ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी, लेकिन इनके ऑफिस जाने के बाद। बेचैनी हो रही। जरूर आपने आज भी ऑफिस में लंच नहीं किया होगा। आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ठीक है, पता नहीं आज कितनी घबराहट हो रही है। आज क्यों इतना मुझे पसीना? आप लोग कुछ खा लो, खाली पेट हो गए। नेहा, पता नहीं मेरा मन अब खाने का नहीं हो रहा। आपके हाथों को क्या हो रहा है? आपके हाथ क्यों कर रहे? लगता है अभी तो मैं भी डॉक्टर को लेकर आती, मैं भी डॉक्टर को लेकर आती, मैं डॉक्टर को लेकर आती, मैं यहाँ नहीं जाए, डॉक्टर साहब को लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहब देखिए ना, देखिए ना डॉक्टर साहब। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या हो गया है? कुछ बोलिए ना, इनके हाथ पाँव क्यों तो भाभी जी, बात ऐसी है, इन्हें पैरालाइसिस अटैक आया है। मैं इन्हें कुछ दवा लिख देती हूँ, बाकी भगवान की मर्जी। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, ठीक तो हो जाएंगे। भाभी जी, भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो भी करेगा अच्छा ही करेगा।
मैं चलती हूँ। स्वामी आप चिंता मत करिए। आप चिंता मत करो, मैं भी सुधीर जैन जी को लेकर आती हूँ। ये अनिल जैन जी की बाइक थी, साइकिल की दवा खाऊंगा। मैं भी आती हूँ, सुधीर जैन जी को लेकर आती हूँ। डॉक्टर सुधीर अभी जाती खाना 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 पानी 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 उनसे जाओ उनसे
तुम लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं की। अरे जल्दी जल्दी तैयारी करो, महाराज का सिंहासन आगे करो। अरे जल्दी जल्दी सिंहासन आगे करो। ये दूत तुम रहोगे पूरे भूत, यमदूत नहीं तो यमदूत बन के रह जाओगे। जल्दी से तैयारी करो, महाराज के आने का समय हो रहा है। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। मैं भी तब तक कुछ समय सुस्ता लेता हूँ। महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे। यहाँ से आने जाने का रास्ता नहीं है, आप जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ये अव्यवस्था हो रही है, आप बीच में ऐसे खड़े होके बैठ जाइए, वहीं पर बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त जी महाराज। तुम क्या कर रही हो? महाराज बस वही जो हमेशा से करता रहता हूँ। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का लेखा जोखा, अर्थात यही कि मनुष्य क्या कर्म कर रहा, किसकी कितनी आयु है, किसकी पूर्ण हो गई। तो चित्रगुप्त बतलाओ, तुम्हारी लेखा जोखा क्या कहती है? किस जीव की क्या करोगे? महाराज देख अनुसार आज यमलोक में पृथ्वी लोक से दो आत्माएं आई हुई हैं। वह दोनों आत्माएं बड़ी विचित्र हैं। वही दोनों आत्माएं कहाँ है? लेकर आओ, जाओ, लेकर आओ। आज यम के दरबार में दंड विधान होगा। दंड विधान।
इधर आओ। ये मौका आ गया। मुझे क्षमा कर दो। यह आत्मा और ये पहले आत्मा। चित्रगुप्त बतलाओ, अपनी बही खाती में देखकर इन दोनों आत्माओं का देखा जोखा पृथ्वी लोक में रहकर अनंत पुस्तिका में देखो। पृथ्वी लोक में रहकर हमेशा बुरे कर्म किए, हमेशा इसने कभी स्त्री पर हाथ उठाया तो कभी साधु संतों का अपमान किया, कभी असहाय लोगों पर अत्याचार किया, और तो और महाराज इसने सबसे बड़ा घोर अपराध जो किया वह अन्न का किया। अन्न का अपमान। अन्न का अपमान भगवान के अपमान के बराबर है। दोस्तों, इन सभी पापों की सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। नहीं दुष्टों, तुझे क्षमा नहीं किया जा सकता। अरे तूने अन्न का नहीं उन दानदाताओं का अपमान किया है। यदि हाथों से तुमने स्त्री पर हाथ उठाया चित्रगुप्त महाराज, ये है पुण्यात्मा है जिसका आधा दिमाग हमने अपने पास रख लिया था, बाकी शेष दिमाग के साथ इसको पृथ्वी लोक में भेज दिया था। परंतु महाराज इसने आधे दिमाग से भी पृथ्वी लोक पर अच्छे कार्य किए। जो लोग अन्न का अनादर करके फेंक देते थे, यह आत्मा उसे सम्मान के साथ ग्रहण करती थी। सच में यह तो पुण्यात्मा है। इस पुण्यात्मा का सम्मान किया जाए और इस दुष्ट आत्मा को दंड विधान दिया जाए। इसे भोजन कराओ अच्छा अच्छा, उसे भोजन कराओ कष्टों वाला। जाओ यमदूतों, भोजन कराओ। यहाँ बैठो।
ये क्या खिला रहा है मुझे? क्या खिला रहा है? क्या खिला रहा है? उसको इतना अच्छा भोजन मुझे कूड़ा कचरा सा गंदा भोजन मैं नहीं खाऊंगा। नहीं खाएगा? देखते ही कैसे नहीं खाएगा? हाँ मैं है यम है यम। महाराज यह सब तो ठीक था, अब इन आत्माओं का क्या किया जाए? चित्रगुप्त, यह बन आत्मा है, इसको पृथ्वी लोक पर किसी अच्छे कुल में जन्म दिया जाए। हे महाराज, इसे किसी उच्च कुल में जन्म मिले, हाँ, जहां इसे किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। परंतु महाराज, पृथ्वी लोक में तो उच्च कुल अगर कोई है तो वो है जैन कुल, जो सत्य अहिंसा धर्म के मार्ग पर चलता है। इस पुण्य आत्मा को जैन कुल में वापस भेजा जाए। परंतु महाराज, इस दुष्ट आत्मा का क्या किया जाए? चित्रगुप्त, इस दुष्ट आत्मा को छठवें नरक में डाला जाए, यातनाएं दी जाए, ताकि वो ऐसा अपराध न कर पाए। यातनाएं, यातनाएं। धर्मस्य फल मिच्छति, धर्म नेच्छति मानवा, फलम पापस्य गच्छति, पापम कुर्वन्ति साधुषः। दंड दो। अग्रम 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 यम दूतो, अग्नि की सजा दो, अग्नि की। पापी आत्मा को, पापी आत्मा को ऐसे ही सजा मिलती है। यह गले का बंधन निकाल दो। अगर ना किलम भंग दंडम, इसके शरीर को कीलित कर दो।
मृत शरीर मुस्सृजा कुष्ठलोष्ट शमं छिदो विमुखा वांडवा याति धर्मस्व मनु मंचती यम के दंड विधान में अनेक पापों की अनेक यातनाएं हैं। यमो यम तो देखा आपने, कुछ आया समझ में? करोगे अन्न का अपमान? हाथ ऊपर करके बोलो, छोड़ोगे झूठा? साधु संतों को बुरा भला कहोगे? बच्चों को मारोगे? आपस में लड़ाई करोगे? क्या बोला? हाँ, बुलाऊं यमराज को? हैं? पक्षपात करोगे? दिखा दो मेरे। तो अब दान पुण्य किया करते थे, अनेक तीर्थ क्षेत्रों की वंदना किया करते थे, तीर्थराज समय शिखर में विराजमान साधु संतों को आहार दान दिया करते थे, पिटी बस पेड़ों में मीनार का निर्माण लाड़ी चढ़ाया करते, पेड़ों क्या दिन थे। समय का परिवर्तन क्या होगा कि आज हमारे साधकों ने तीर्थों पर जाना कम कर दिया। अब तो समय अनुसार धर्म की परिभाषा ही बदल गई। इस पाश्चात्य संस्कृति में जब मेरे अपने ही बेटे ने तीर्थ बदलने पर जाना कम कर दिया, तो मैं दूसरों को क्या महिमा बतलाऊंगा जब अपने ही जैन तीर्थों की यात्रा पर नहीं जाएगी? क्या होगा? आज मुझे मेरा बेटा याद आ रहा है, जब वह मुझे भगवान आदिनाथ के मोक्ष कल्याण पर लेकर जाता है। कहां विलुप्त होते जा रहे हैं ये धर्म साधना के दिन, कहां जा रहे हैं? आज मैं कितना याद कर रही हूँ अपनी बेटा बेटी। सावित्री अकेले में किससे बातें करती रहती हो? और तुम रो रही हो? हाँ, आज मुझे अपनी बेटी की बेटी धार्मिक बहू की याद आ रही है। कितने दिन हो गए कॉल भी नहीं आई। जब वही यहाँ रहते थे तब कितनी रौनक रहती थी इस घर में, कितना अच्छा वातावरण था। लेकिन अब यह घर घुटन महसूस कराता है। सावित्री हर समय इसी बात की रट लगाए रहती हो, तीर्थ वंदना तीर्थ रक्षा। सावित्री तुम ही तो चाहती थी कि वह कामयाब हो, और फिर तुम्हारे ही कहने पर विदेश भेजा था। मैं मानता हूं जब हमारे जैन धर्म के श्रावक गण तीर्थों पर नहीं जाएंगे तो यह हमारे तीर्थ हमारे हाथों से छीन लिए जाएंगे।
लेकिन सावित्री, हमें हमारे बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। उन्हें ही याद करके रो रही हो तुम आज। क्या करूं मैं? मां जो हूं मैं मैंने उसे जन्म दिया है, साधु संतों के समक्ष धामे धार्मिक संस्कार दिए, इसलिए उसकी याद आती है मुझे। मां की ममता पुकारती है अपनी बेटी को। मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द। तुम्हारी तरह अनेक मां ऐसी हैं जिन्होंने धर्म प्रभावना को संभाल रखा है। सावित्री, मैं तो बातों बातों में भूल गया, मुझे जियो ग्रुप के सभी मेंबरों से मिलने जाना था। क्यों? उनसे मिलने का क्या कारण है? सावित्री, तुम्हें नहीं पता? आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, अनेक साधु संतों के आशीर्वाद से जियो ग्रुप द्वारा धर्म प्रभावना एवं जीव दया के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। प्रति वर्ष भव्य स्तर पर प्रभु आदिनाथ का निर्वाण लाडू का आयोजन करते हैं एवं पूज्य गुरुदेव प्रज्ञासागर के मंगल सानिध्य में डिजिटल शिक्षण शिविर का महा आयोजन कराते हैं। समय समय पर जरूरतमंदों को वस्त्र वितरण कराते हैं। आवारा पशु जिन्हें 2-2 दिन 3-3 दिन भोजन नहीं मिलता, उन पशुओं को ढूंढ ढूंढ कर भोजन कराते हैं जियो ग्रुप के लोग। सच में ये तो दया भावना बहुत सुंदर है। धार्मिक भावना से इन सभी जियो ग्रुप के साथियों के परिवार उन्नति करेंगे, खुशहाल जीवन रहेगा इनका, इनको भगवान का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी धर्म प्रेमी दया भावना की सोच रखने वाली युवाओं की आवश्यकता है। आप मेरी ओर से सभी के लिए जय जिनेंद्र बोलना। ठीक है सावित्री, जरूर बोलूंगा। अच्छा, समय हो रहा है, ध्यान रखना। कुछ समय में आ जाओ। ठीक है, मैं भी जब तक घर का पूरा काम कर लेती हूँ। हाँ, आपस का प्यार मिटा डाला, इंसानों ने पैसे के लिए आपस का प्यार मिटा डाला। हंसते बसते घर फूंक दिए, धरती को नर्क बना डाला। इंसानों ने पैसे के लिए आपस का प्यार मिटा डाला। आप सभी से निवेदन करता हूँ, जब तक मैं तुमने जन्म लिया अपने धर्म की रक्षा कर लो। अपने बच्चों को सिखाओ देवशास्त्री गुरु की रक्षा कैसे करता है, कैसे करता है। बहुत से खड़े होते से निकाला सोने को, सोने से बनाए महल मगर। मिट्टी से निकाला सोने को, सोने से बनाए महल मगर। जज्बात के नाजुक रिश्तों को, जज्बात के नाजुक रिश्तों को मिट्टी के
हंसते बसते घर फूंक दिए, धरती को नर्क बना डाला। मस्जिद और गिरजों को बैंकों की भेंट चढ़ा डाला। हंसते बसते घर फूंक दिए, धरती को नर्क बना डाला। जैसे ये सीन के लिए जोरदार तालियां जो एक सतगुरु की सेवा में निरंतर लगा करते हैं। सचिन भैया, मोहित भैया, सचिन भैया, कितनी सुंदरता के आपके जैसे युवा साथी जो जब होंगे, एक बात कहता हूं, जब होंगे जियो ग्रुप जैसे साथी होंगे तो दिल्ली के कैलाश नगर क्या एनसीआर की कोई रेखा भी पार नहीं कर पाएगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जो समर्पण आप लोगों का है, ऐसे ही प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे। सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को हंसते कसके मुस्कुरा के जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। समय की कलाकार है, तालियां बजा कर अभिनंदन। सबसे पहले अगर मैंने ग्रुप जब शुरू किया था तो मुझे 3 स्तंभ ऐसे मिले थे, 2 पुरुष के रूप में और 1 महिला के रूप में। इन्होंने मेरी बागडोर को आज भी संभाल रखा है, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। रही हैं, एक वर्ष हुआ है इनको जैन प्रोग्राम के माध्यम से। बहुत अच्छा स्वभाव है और धार्मिक विचार की महिला है और यह तेलंगाना से आई है, दिल्ली रहने लगी हैं। तालियां बजने में कोई जीएसटी नहीं लगता जी। हम जिन्होंने आज से 35 वर्ष पूर्व जैन समाज से जुड़े थे, 35 वर्ष से जैन समाज में कार्यक्रम कर रहे, एक अपनी जमाने की उम्र में राम बना करते थे, कौशिक जी के समय में। बहुत सुंदर, धन्यवाद करना चाहिए। ये अशोक भाई हैं और अगले नंबर पे हमारे वर्क किया है, थिएटर का वर्क किया है भारत भाई दिल्ली से हैं, बहुत सुंदरता के साथ। हमारे बीच में टैलेंटेड कलाकार है हमारा, एक पाना कहीं भी फिट हो जाता है, बहुत अच्छा कलाकार है। इन्होंने थिएटर किया है और अभी विदेश में USA में 2.5 महीने वर्क अपनी कला प्रस्तुति के माध्यम से वहां दिखाकर आए। सुंदरता के साथ दोनों ने मंगलाचरण के माध्यम से और दोनों ने चुड़ैलों का भी रोल किया। बहुत सुंदरता के